Hey guys, welcome. I'm Advocate रोशनी, practicing advocate in नागपुर, बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर ब्रांच। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो कई बार कंफ्यूज करने वाला टॉपिक भी होता है। ये जो टॉपिक है वो है कि कस्टडी क्या होती है, अरेस्ट क्या होता है, ये एमसीआर क्या होता है, ये पीसीआर क्या होता है। तो ये जो लीगल टर्म है क्रिमिनल भाषा में, क्रिमिनल सेक्टर में, तो इसके बारे में मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम आज चार हमारा मेन टॉपिक होगा। सबसे पहला है कस्टडी, अरेस्ट, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, और उसके बाद हम बात करेंगे डिटेंशन और उसके बाद रिमांड। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अरेस्ट और कस्टडी में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बताती हूँ, द वर्ड कस्टडी मीन्स एप्रीहेंडिंग समवन फॉर प्रोटेक्टिव केयर। इसे समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक रूम का चार्ज दिया गया है। उस रूम में लगभग 10 बच्चे हैं और ये सभी बच्चों का टेक केयर आपको अगले 24 घंटे तक करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन 10 बच्चों में एक बच्चा बड़ा ही शैतान है। वो बहुत ही परेशान कर रहा है लोगों को, यानी दूसरे बच्चों को, और वो डेंजरस हो सकता है दूसरे बच्चों के लिए। इस सिचुएशन में आप दो काम करेंगे, या तो उस बंदे के हाथ पैर बांध कर एक कोने में रख देंगे, या फिर हो सकता है कि आप उस बच्चे को उठाकर किसी दूसरे रूम में रख देंगे ताकि बाकी के 9 बच्चे सेफ रहें। बस यही होता है कस्टडी। कस्टडी में जो मतलब होता है वो इसी बात को दर्शाता है कि अगर किसी बंदे ने क्राइम किया है तो उसका इफेक्ट किसी और पे ना पड़े और उससे कोई दूसरे बंदे इफेक्ट ना हो। इस वजह से उस बंदे को उठाकर कस्टडी में रखा जाता है, क्योंकि वो केयर करते हैं अदर पब्लिक्स की, अदर लोगों की, और उसी को ही हम कहते हैं कस्टडी में लेना। देखिए, कस्टडी में लेना और अरेस्ट करना सुनने में ये एक समान लगते हैं, लेकिन है नहीं। अरेस्ट ये किसी भी क्राइम का पहला स्टेप होता है। सबसे पहले अरेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्राइम हुआ है, उस क्राइम में सबसे पहले अगर कुछ होगा तो वो होगा अरेस्ट, और उसके बाद होगा कस्टडी। ये कस्टडी या तो डायरेक्ट पुलिस अपने पास ले सकती है या फिर मैजिस्ट्रेट अपने पास ले सकती है। तो ये इस प्रकार से डिफरेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या अरेस्ट और कस्टडी सेम है? नहीं, ये दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अरेस्ट ये सबसे पहला स्टेज होता है किसी भी क्राइम का। अरेस्ट के बाद कस्टडी होती है, लेकिन हर कस्टडी में अरेस्ट होगा ये ज़रूरी नहीं। कहने का मतलब है कि हर अरेस्ट कस्टडी हो सकता है, लेकिन हर कस्टडी अरेस्ट होगा ये ज़रूरी नहीं। इसे समझने के लिए मैं फिर से एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कोई क्राइम हुआ है, उस बंदे ने क्राइम किया है लेकिन आकर खुद ही सरेंडर कर दिया। अब खुद ही सरेंडर कर दिया तो यहाँ पर अरेस्ट तो हुआ ही नहीं, डायरेक्ट कस्टडी हो गई। इसीलिए ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट कस्टडी होती है, अरेस्ट नहीं होता। तो ये थे अभी तक अरेस्ट और कस्टडी के डिफरेंसेस। अब हम बात करेंगे कि कस्टडी में क्या क्या होता है, कस्टडी कितने प्रकार की होती है। तो कस्टडी होती है 2 प्रकार की। एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है मैजिस्ट्रेट कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। जो पुलिस कस्टडी होती है उसे हम पीसीआर कहते हैं, और जब जुडिशियल कस्टडी होती है तब हम उसे एमसीआर कहते हैं। अब ये दोनों के फर्क को मैं एक एक करके बाइफरगेट करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुलिस कस्टडी की। जब कोई क्राइम होता है और ऑन स्पॉट पुलिस पकड़कर अपने लॉकअप में उसको लाती है, तब यहाँ पर होता है पुलिस कस्टडी। लेकिन जब कोई क्राइम होता है और बड़ा क्राइम होता है, तब डायरेक्ट उस बंदे को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है, तब यहां पर होती है मैजिस्ट्रेट कस्टडी। कई बार पुलिस कस्टडी के बाद में मैजिस्ट्रेट कस्टडी उसको टेक केयर करती है। अब हम बात करते हैं कि जब पुलिस कस्टडी होती है तो इंफॉर्मेशन, जो इंट्रोगेशन होता है, वो कैसा होता है। तो जब पुलिस कस्टडी में कोई बंदे का इंट्रोगेशन होता है, तब यहां पर जुडिशरी की परमिशन लेना जरूरी नहीं है। पुलिस डायरेक्टली इंट्रोगेशन कर कर उस बंदे से सारी पूछताछ निकाल सकती है 24 घंटे तक। लेकिन जब हम बात करते हैं जुडिशियल कस्टडी की, तो यहाँ पर जो इंट्रोगेशन होता है वो बाय मैजिस्ट्रेट होता है। डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे से पूछताछ की जाती है, और साथ ही साथ अगर जुडिशरी को ये लगता है कि इसमें कुछ पुलिसों ने भी क्वेश्चन करना चाहिए, या पुलिस अगर डिमांड करता है कि हमें भी उस बंदे से इंट्रोगेशन करना है, तो उनको परमिशन दिया जाता है जुडिशियल कस्टडी में भी। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई बंदा पुलिस कस्टडी में है, तब उसके इन्वेस्टिगेशन का क्या ड्यूरेशन होता है।
तो मैं बात करती हूँ कि जब कोई बंदा पुलिस स्टेशन की पुलिस कस्टडी में होता है तब उसके इन्वेस्टिगेशन का जो ड्यूरेशन होता है सिर्फ 24 घंटे ही होता है और इसे एक्सटेंड करते हुए 15 दिनों तक लेके जाया जा सकता है, लेकिन वो भी परमिशन जुडिशरी की होनी चाहिए। मतलब मैं आपको सीधा सीधा समझाती हूँ कि जब कोई बंदा पुलिस कस्टडी में आता है तो पुलिस को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और इस 24 घंटे के अंदर अंदर वो मैजिस्ट्रेट के सामने उस सस्पेक्ट को प्रेजेंट करे। अगर वो प्रेजेंट करने के बाद उन्हें लगता है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन को टाइम लग रहा है या हमें और इन्वेस्टिगेशन करना है हमारी कस्टडी में ही रखकर, तो ये परमिशन वो डायरेक्ट जुडिशरी से मांग सकता है। और यस, जुडिशरी को अलाउ है वो 15 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखकर इन्वेस्टिगेशन के लिए अलाउ कर सकती है। लेकिन अगर कोई सस्पेक्ट है जो डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में आ चुका है, अब यहाँ पर जुडिशरी कस्टडी में आने के बाद अगर उस बंदे का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई साधारण सा क्राइम है तो वो 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्राइम है जिसका पनिशमेंट ही 10 साल या उससे ज़्यादा का है, तब ये 90 दिन के इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में भी एक तो 90 या 60 दिन के ही इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो जो भी सस्पेक्ट है उसको पूरा अधिकार होता है बेल लेने का और पूरा अधिकार होता है रिलीज करने का, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर मान लो इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट को राइट होता है बेल लेने का, रिलीज होने का। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो पीसीआर में यानी कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई बंदा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, उसका सिक्योरिटी कौन लेता है, तो उसकी सारी सिक्योरिटी पुलिस पर होती है। वैसे ही अगर मान लो कोई बंदा जुडिशरी के कस्टडी में है तो उसकी सारी जिम्मेदारी, उसकी सारी सिक्योरिटी वो कहीं ना कहीं मैजिस्ट्रेट पे होती है। तो देखो ये सारी इंफॉर्मेशंस है अभी तक मैंने जो आपको बताया, अरेस्ट, कस्टडी, पुलिस कस्टडी और मैजिस्ट्रेट की कस्टडी। अब हम बात करते हैं कि डिटेंशन क्या होता है और साथ साथ रिमांड क्या होता है। तो ये जो डिटेंशन है ये वर्ड में ही है कहीं ना कहीं कि अनुमान है, अनुमानित है कि सस्पेक्टेड है कि हाँ ये हो सकता है। देखो इसमें अरेस्ट तो नहीं होता, इसमें कोई बंदा अरेस्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ निगरानी रखी जाती है। इसमें डिटेंशन होता है कि ये बंदा कुछ तो भी खुराफाती कर रहा है। हाँ, एक ऐसा मैटर्स भी होता है जिसमें डायरेक्टली अरेस्ट करने का भी उनको पावर आ जाता है। जैसे कि कोई बंदा है, कोई ड्रग्स लेकर जा रहा है, अब ये जो ड्रग्स लेकर जा रहा है कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बंदे के पास ड्रग्स हो सकता है, तो ये जो डिटेंशन है उसके ऊपर निगरानी रखने का उनको पूरा पावर होता है कि ये निगरानी रखेगा। निगरानी के बाद ही कहीं ना कहीं पता चलता है कि इसके पास ड्रग्स है भी या नहीं, और तब अगर उसके पास ड्रग्स होता है तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये होता है डिटेंशन। ध्यान रखना, अनुमान लगाना कि इसके पास कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसमें और डिटेंशन में और अरेस्ट में क्या फ़र्क होता है कि डिटेंशन में एग्जैक्टली हमारे पास एविडेंस तो नहीं होते, लेकिन अरेस्ट में हमारे पास में एविडेंस होते हैं उस बंदे के खिलाफ, इसीलिए उसको अरेस्ट डायरेक्ट किया जाता है। इसको डिटेन करते हुए अरेस्ट करते हैं। अगर मान लो सचमुच उसके पास कुछ मिल रहा है, चीज़ें हो रही है, तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अरेस्ट में ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ ही उसे अरेस्ट करते हैं। रिमांड। अब हम बात करते हैं रिमांड की। अब ये रिमांड क्या होता है? रिमांड होता है पुलिस के कस्टडी में, पुलिस स्टेशन में। ये जो 24 घंटा होता है ना, इसी में ही रिमांड होता है, इसी में उनसे पूछताछ होती है, इसी में उनसे इंट्रोगेशन होता है। अगर मान लो कोई मर्डर हुआ है और उस मर्डर में जो चीज़ से मर्डर हुआ है वो वेपन नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं ये 24 घंटे में उनको वेपन नहीं मिल रहा, तो तब होता यूँ है कि उनको मैजिस्ट्रेट के सामने उस सस्पेक्ट को प्रेजेंट करते हुए मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन में और टाइम लग रहा है, तो हमें अभी और टाइम चाहिए। तो इस प्रकार से रिमांड की समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो चीज़ें होती है ये इस प्रकार से पूरी सेटअप होती है। और हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर मान लो कोई रिमांड में है और कोई चीज़ें नहीं मिल पा रही है या कोई चीज़ों का प्रूफ नहीं मिल पा रहा है या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे से नहीं हो रहा है, और 24 घंटे के अंदर अंदर यदि किसी पुलिस वाले ने उस बंदे को, उस सस्पेक्ट को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं इलीगल डिटेंशन होता है, ये कहीं ना कहीं इलीगल होता है। उस बंदे को 24 घंटे के अंदर अंदर, उस सस्पेक्ट को 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ये ज़रूरी हो जाता है।
तो ये थे मेरे सारे इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये बहुत मज़ा आया होगा ये सारे क्रिमिनल के वर्ड्स को समझकर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।